हेलो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। ऐसे तो इससे एक या दो क्वेश्चन ही डायरेक्टली आते हैं, पर क्योंकि ये एक बेस चैप्टर है बाकी की मैकेनिक्स के लिए, तो आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिक नंबर 1। मान लीजिए आपको दो ब्लॉक गिवन है m1 एंड m2, जिसके बीच में आपको टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जो m1 है उसमें f1 फोर्स लग रहा है, जो m2 है उसमें f2 फोर्स लग रहा है। इसको सॉल्व करने के कन्वेंशनल मेथड भी है, पर वो एक लेंथी मेथड और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और जैसे हमें पता है कि हमें एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हम उसके लिए अपना ट्रिक मेथड यूज़ करेंगे। तो इस ट्रिक मेथड में हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन है उसको फाइंड करने के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो इस केस में हमें गिवन है जो f2 है वो f1 से ज़्यादा है, तो हम f2 माइनस f1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टोटल मास निकालने के लिए। और क्योंकि f2 राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी राइट डायरेक्शन में आएगा। वैसे ही हम टेंशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जिसमें हम f2 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 से, प्लस f1 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, और डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज़ m1 प्लस m2। तो अब हम इस ट्रिक को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए आपको दो मास गिवन है, 3 kg का ब्लॉक और एक 5 kg का ब्लॉक। उसके बीच की आपको टेंशन फाइंड करनी है, और 5 kg बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन लग रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट फोर्स है वो 40 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज़ 3 + 5 = 8। तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन को फाइंड करने के लिए हमें हमें फॉर्मूला पता है F2m1 प्लस F1m2 डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे हमारे पास जो F2 है वो 40 है, एंड जो m1 है वो 3 है, प्लस F1 0 है, तो मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज़ 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 15 न्यूटन। आप इसे 3 ब्लॉक सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको T1 निकालना है, तो यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक होगा जिसमें 30 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, और ये 2 + 3 एक साथ ऐड होके 5 kg बन जाएंगे, जिसमें 90 न्यूटन लगेगा। और अगर सेम आपको T2 निकालना है, तो T2 में फिर ये 3 kg का ब्लॉक होगा जिसमें 90 न्यूटन लग रहा होगा, और ये 1 + 2 ऐड होके भी 3 kg बन जाएंगे, जिससे 30 न्यूटन होगा। फिर आप सेम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको गिवन है जो 4 kg है वहाँ उसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये 4g फोर्स लगाएगा, तो 4g यहाँ पे फोर्स आ गया तो 40 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जब हमने इसको ऐसे ड्रॉ करा तो फिर सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया, 0 × 4 प्लस 40 × 6 डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज़ 10। तो हमारे पास टेंशन आ गई 24 न्यूटन। अब हमारे पास ट्रिक 2 है, जिसमें हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना होता है। तो इसमें भी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे आपको यही करना है कि जो अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल करो, फिर आंसर निकालो। तो इससे भी एक ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें n1 की वैल्यू जो इस सरफेस के ऊपर का मास होगा उसको g से मल्टीप्लाई करके मिलेगी, दैट इज़ 3 × g। और जो अगर हमें इस सरफेस पे निकालना है n2, तो यहाँ ये टोटल मास को हम कंसीडर करेंगे, तो 5 + 3 8g। अब हमें एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि एक बॉल होती है, वो एक वॉल के पास स्ट्राइक कर रही होती है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और हमें पूछा होता है चेंज इन मोमेंटम। तो आप इसको सॉल्व करने से अच्छा इन दोनों रिजल्ट्स को याद कर लें। अगर मान लीजिए आपको जो थीटा दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो 2mv cos थीटा आएगा। और अगर मान लीजिए आपको जो थीटा एंगल है वो वॉल के साथ दे रखा है, तो उस केस में जो चेंज इन मोमेंटम आपको आएगा वो 2mv sin थीटा आएगा। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखेंगे। अ 0.5 kg बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ हार्ड बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 second, the average force acting on the ball is। अब हमें गिवन है जो हमारे पास मास है बॉल का वो 0.5 kg है, और जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि हमें ये एंगल बॉल के साथ गिवन है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mv साइन थीटा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अगर हमें ये एंगल ये वाला गिवन होता तो हम इसमें यूज़ करते चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mv कॉस थीटा। अब हम एफ एवरेज निकालने के लिए जो हमें चेंज इन मोमेंटम मिला डिवाइड बाय डेल्टा टी, जिसने टाइम के लिए वो बॉल के साथ कांटेक्ट में थी, तो 0.25 सेकेंड, तो हमें जो एफ एवरेज मिलेगा वो 24 न्यूटन मिलेगा। नेक्स्ट टाइप का जो हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है वो वेरिएबल मास प्रॉब्लम के ऊपर मिल सकता है, जिसमें हमें रॉकेट के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि जो थ्रस्ट है वो इज इक्वल टू होगा यू डी एम बाई डी टी। जो डी एम बाई डी टी है वो वेरिएबल मास है और यू इज़ द वेलोसिटी। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर द वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज हमें गिवन है 800 मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। अब हमें अमाउंट ऑफ गैस निकालना है पर सेकेंड, तो डी एम बाई डी टी, और जो थ्रस्ट की वैल्यू है वो एम जी प्लस ए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है तो इसलिए हम यहाँ पे ए भी ऐड करेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, तो जो हमें डी एम बाई डी टी है वो मिल जाएगा 187.5 kg पर सेकेंड। अब हम वेरिएबल मास से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखेंगे, जिसमें एक ओपन कैरेज है जो कि इन अ गुड्स ट्रेन इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो हमें वेलोसिटी गिवन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और इसमें जो रेन वाटर ऐड हो रहा है वो ज़ीरो वेलोसिटी के साथ हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 kg पर सेकेंड। तो हमें कितना एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड होगा जिससे कि जो सेम वेलोसिटी जो ट्रेन की है वो बने रहे। तो हम एफ एडिशनल निकालेंगे वी डी एम बाई डी टी। जो हमें वेरिएबल मास दे रखा है जो ऐड हो रहा है वो 5 kg पर सेकेंड से हो रहा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और जो वेलोसिटी हमें गिवन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो हमें एफ एडिशनल मिलेगा वो 50 न्यूटन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं इस चैप्टर से। तो आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और ट्रिक्स को अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू, बाय बाय।